चलो आज हम प्रमेय 6.1 जो चैप्टर है त्रिभुज है उसका पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रमेय क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान से एक बार पढ़ना पड़ता है। इसको स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़े कि कह क्या रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, प्रमेय क्या कौन सा है 6.1 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज, अब बोल रहा है कोई भी त्रिभुज हो जाए कि एक भुजा के समांतर, हम पहले एक ऐसा ही एक डायग्राम बनाते हैं त्रिभुज का। ये रहा आपका त्रिभुज। ठीक है, कहता है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भी भुजा, चाहे इस भुजा के ले लो, ये भुजा के ले लो, ये भुजा, कोई भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक रेखा के समांतर, तो ये मान लो ये समांतर हमने खींच लिया, ये दोनों रेखा कैसा हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, और ये जो दो भुजा बच रहा है ये और ये दोनों भुजा है ना, क्या कर रहा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, जो भिन्न भिन्न बिंदु जो दिख रही है इस पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन समझ मारी बात। तो कह रहा है ये और ये अनुपात जो है ये बटा ये क्या होता है, एक ही अनुपात में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो ये हमको आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि बात समझ मारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये रेखा हम ऐसे भी खींच सकते, इधर से भी ठीक है, लेकिन इधर से सीधा दिख रहा है जिससे हमें बनाने में थोड़ा सुविधा हो, देखने में भी अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इस डायग्राम को यहाँ पर एक बार बना लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के जो कह रहा है उसके अनुसार। अब हमें क्या करना है, एक इस तरह से समांतर रेखा है ना खींच देना है। चलिए इसका नाम बोलिए ए बी सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर ई। ठीक है, तो आप इस त्रिभुज को देख के सबसे पहले ये बताइए, आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है लिखना होता है, उसके बाद हमें जो सिद्ध करना होता है वो लिखना होता है, और उसके बाद हमें रचना लिखना पड़ता है अगर रचना कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम प्रमाण की ओर बढ़ते। ये स्टेप आपको लिखना बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हैं, खास करके प्रमेय में। तो बताइए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी सी समांतर डीई है, उसके बाद तथा ए बी को डी बिंदु पर ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हाँ ए डी डिवाइडेड बाय बी डी, उसी प्रकार ए ई डिवाइडेड बाय सी ए डी डिवाइडेड बाय बी डी और ए ई डिवाइडेड बाय सी, यानी ये और ये अनुपात में हमें करना है। समझ मारी बात, कोई दिक्कत। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करना होगा, रचना करना होगा। क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लंब डालेंगे, इसका नाम क्या होगा एम, और यहां से हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे यहां से, इसका नाम क्या होगा एन। डी से सी, यहां से भी हम क्या करेंगे, यहां और यहां से यहां पर। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, जो रचना किए हैं उसको यहां पर लिखना होगा। रचना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बोलिए क्या हमने रचना किया, बोलिए बीई तथा डीसी को मिलाया तथा ई एन
लंब ए बी पर है एम डी लंब, देखिए एम डी लंब है किस पर, ये जरा ए सी पर, ए सी पर है। ये हमने रचना कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने क्या किया, बस ये आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, जो कि हमने बी ई और डी सी, और ये जो देखो यहाँ पर लंब गिर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, जो क्योंकि लंब जो जहां गिरती है वो सीधे गिरती है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। समझ में आ रही बात। अब हम क्या करेंगे, प्रमाण चलेंगे। तो प्रमाण के लिए हम क्या करना होगा, प्रमाण के लिए ध्यान दीजिए, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी ई, ये वाला त्रिभुज हम लेंगे, ये वाला ए डी ई, और कौन सा लेंगे बी डी ई, ये वाला बी डी ई, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज देखो हम अलग करके बनाते हैं, ठीक है। एक है यहां पर इस तरह से बना हुआ, समझ में आ रही बात, और एक त्रिभुज कहां से है, यहां से, यही है ना, ए, उसके बाद डी, उसके बाद नीचे में बी, और यहां पर ई, और कुछ भी है लंब, ये वाला मैंने भाग लिया। चलिए अब लिखते जो त्रिभुज ले रहे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों में हम क्या करेंगे, बोलिए। पहले हम इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, ए डी ई में क्या लिखेंगे, ए डी ई में यहां पर, हाँ एरिया निकाल लेते हैं। ये देखिए लंब है, लंब इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया क्या हो जाएगा, हाँ बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, जानते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये होता है हाफ गुना आधार। आधार देखिए ये है, यहां से इस त्रिभुज में जा रहे थे, क्या है एडी है, एडी है आधार, एडी है आधार, और ये जो है देखिए परपेंडिकुलर है, ये लंब हो गया, गुना ई एन है ना, ई एन है ना। और यहां पर और देख लीजिए, अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज जो अभी हम कलर कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज पर ध्यान दिया जाए, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये वाला जो यहां से इस तरह से मिल रहा है, उसी को हमने बाहर करके रखा है। तो ये वाले त्रिभुज में देखिए एकदम परपेंडिकुलर कौन है, इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही है, तो इस वजह से हाफ गुना इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, आधार, आधार बी डी हो गया, और गुना ऊंचाई तो सेम रहेगा, ठीक है, ई एन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब ध्यान देना है, यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल कुछ हो रहा है, ई एन कैंसिल हो रहा है, हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है, तो क्या भी मिल रहा है हमें, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी, ये समीकरण 1 हो गया। त्रिभुज ए डी ई, उसी प्रकार ध्यान देना है, वही सेम त्रिभुज रहेगा, लेकिन अब जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, आधार है। ध्यान से देखिए, हम एक बार रफली हम बना दे रहे हैं, ये वाला त्रिभुज हमने नाम लिखा है यहाँ पर ए डी ई, ये मैंने ले लिया, तथा त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला यहां से यहां, तो यहां से यहां, और इसके बाद एक इस तरह से मिल गया, ये हो गया सी, तो इसका क्या नाम है, डी ई सी में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ए डी ई बटे एरिया डी ई सी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ होगा, अगुना देखिए यहां पर आधार, इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ध्यान दीजिए यही होगा आधार, आधार ए ई, अगुना ऊंचाई यानी लंब क्या हो जाएगा, ये देखिए यही लंब है, यही ये त्रिभुज इस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ये 90 डिग्री है, तो क्या है डीएम। अब ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज में ये वाले इतना वाला क्या आ रहा है, बोलिए हाफ अगुना
CE, आधार है CE, ये यहीं तक है, तो CE गुना क्या जा रहा है DM, तो DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो हमारे पास लास्ट क्या आ जाएगा, एरिया ट्रेंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रेंगल DEC बराबर क्या आ जाएगा, AE बटे CE, समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इस जगह को देखिए, ये समांतर है और ये जो त्रिभुज इस तरह से जो भाग जो कट रहा है ना, ये वाला, इसको ध्यान से देखिए। इसके लिए स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज BDE दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका जो एरिया है उतना ही इसका भी एरिया हो जाएगा, होगा ना, यानी इस वाले भाग का जितना एरिया है उस वाले भाग का भी हाँ उतना ही एरिया हो जाएगा। ध्यान देना, अब क्या हो जाएगा, एरिया DEC बराबर एरिया BDE, तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना होगा, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलो, रोमन हिंदी में 3 है, इसको 3 मान लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना होगा। समझ में आ रही बात, क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा जगह को। ठीक है, अब देखो जहां पर है हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हमें प्रूफ करना है AD बटा BD, ये तो आ रहा है, अब हमें ये भी आ रहा है, लेकिन इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या लिखेंगे, बोलो, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया BDE बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा AC। ठीक है, सॉरी, हाँ C, AE बटा CE। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो क्या हो गया, ये और ये, इसको समीकरण 4 मिला लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो अब लिखेंगे समीकरण कौन, 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से क्या हो जाएगा, देखो ये ध्यान से देखिए, इधर वाला पार्ट बराबर है, इधर वाला पार्ट हमने बराबर किया, इस वजह से क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर AE बटा C, जो कि यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। कुछ और भी है स्टेटमेंट।